बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर, आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर क्विज़ सीरीज़ का फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, आज का जो टेस्ट है वो बहुत सिंपल सा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। इसमें इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, जैसा कि आप इससे पहले भी 8 टेस्ट हो चुके हुए हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि सबसे पहले आपके सामने एक सिंपल सा सेंटेंस आएगा, ही टुक ब्लैंक स्पेस हिज कोट। अब चूँकि जो ब्लैंक स्पेस वाली जगह है, यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है? प्रेपोजिशन, टू, विद और ऑफ। अब प्रेपोजिशन में ये है कि पॉसिबल है कि किसी वक्त दो प्रेपोजिशन भी एक फ़िक्रे में सेंटेंस में आ जाती हैं, लेकिन मतलब डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक इसका मतलब भी लगा देता हूँ। उसने अपना कोट उतार दिया, यानी उतारा था, उतार दिया, माजी की बात है। तो इन तीनों में ही टुक टू, इसका भी कुछ मतलब है, टुक विद भी मतलब होगा, और अमूमन हम कहते हैं जी कि टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते उतार दो, तो कोट उतारना भी उसी ज़मरे में आएगा। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है वो जो हमारा जवाब है वो है जी प्रेपोजिशन ऑफ। ही टुक ऑफ हिज कोट, ही टुक ऑफ हिज कोट। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर जो है वो 42। आई हैवंट सीन हिम ब्लैंक स्पेस संडे। आई हैवंट सीन हिम ब्लैंक स्पेस संडे। तीन प्रेपोजिशन है आपके सामने। अब तीनों में से एक जो है वो होगी। अब उन का पहले हम मतलब देख लेते हैं कि मतलब क्या बनेगा। जस्ट ये हिंट है, मैंने इसे इतवार से नहीं देखा। तो अब मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम यूज़र ने गेस कर लिया होगा कि यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल आएगा। सिंस संडे यानी स्टार्टिंग टाइम सिंस और पीरियड ऑफ टाइम फॉर, और इनका तो इस्तेमाल खैर है ही नहीं है। लेकिन यह कि अगर ये होता कि आई हैवंट सीन हिम फॉर मैनी डेज़, मैंने उसको कई दिनों से नहीं देखा, तो फिर फॉर आएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि संडे एक स्टार्टिंग टाइम है, तो फिर अंडरस्टूड होता है कि इस संडे, जब कहा जाता है लास्ट संडे, उस संडे, या तो मैंने कोई भी मतलब हो सकता है, जो करीब तरीन संडे होता है वैसे तो मतलब उसके लिया जाता है। तो सिंस का इस्तेमाल आएगा। नेक्स्ट है जी आई हैवंट सीन हिम सिंस संडे। नेक्स्ट है जी 43। यहाँ पे देखते हैं जी कि कौन सा हमें सेंटेंस देखने को मिलता है। आई फिल्ड द कप ब्लैंक स्पेस वार्म वाटर, टू, विद और ऑन। आई फिल्ड द कप टू वार्म वाटर, विद वार्म वाटर, ऑन वार्म वाटर। तो इसका तो मतलब बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब देख लेते हैं पहले कि मतलब क्या बनता है। मैंने गर्म पानी से कप भरा, तो फिर विद का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई फिल्ड द कप विद वार्म वाटर। व्यूअर्स, ये जो सीरीज़ प्रेपोजिशन की, और चाहे भी एक और बना रहा हूँ तो फिर उसमें कुछ और भी चीज़ों का जो है ना वो आएगा। नेक्स्ट है जी, इसका मतलब देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है जी आई फिल्ड द कप विद वार्म वाटर, यानी कंप्लीट सेंटेंस भी साथ आपको लगा के दे दिया मैंने। नेक्स्ट है जी 44। ही जंप्ड ब्लैंक स्पेस द रिवर, इनटू, एट और अक्रॉस, इनटू, एट और अक्रॉस। तो इसका पहले मतलब देख लेते हैं जी। मतलब क्या है जी, इसने दरिया में छलांग लगा दी, यानी भागता हुआ गया और जंप लगा दी। तो अक्रॉस तो होता है जी एक जगह से दूसरी जगह, एट किसी स्पेसिफिक पॉइंट को कहते हैं। लेकिन इनटू जो है वो मूवमेंट की में, दरवाजे के कमरे में दाखिल होना मूवमेंट में। जंप्ड इनटू द वाटर या इनटू द रिवर, जंप्ड इनटू जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जी कि उसने दरिया में छलांग लगा दी, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो जंप्ड इनटू जो है वो, जो इनटू प्रेपोजिशन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूट करेगी, यानी भागता हुआ आया और वो मूवमेंट की हालत में उसने छलांग लगा दी।
नेक्स्ट है जी 45 और आज के एपिसोड की लास्ट। ही इज़ गुड ब्लैंक स्पेस ड्राइंग। तो हमारे पास जो प्रपोजिशन है वो है जी ऑप्शन 1 2 है, नंबर 2 पे ऑफ है और 3 पे एट है। मतलब देख लेते हैं जी हम यहाँ पे, वो ड्राइंग में माहिर है, ड्राइंग में ठीक है, ड्राइंग में अच्छा है, ड्राइंग में एक्सपर्ट है, ड्राइंग में बहुत अच्छा है। तो ही इज़ गुड टू नहीं है, गुड ऑफ भी नहीं है। गुड एट जो होता है उसका मतलब है कि किसी काम में माहिर होना। तो गुड एट जो है वो यहाँ पे एट जो प्रपोजिशन है वो स्ट्रॉन्ग है। ही इज़ गुड एट ड्राइंग, गुड एट कुकिंग, यानी गुड एट के बाद आप आईएनजी वाली फॉर्मेट लगा दें या नाउन की फॉर्मेट लगा दें, दोनों ही जो है वो चलेंगे। ही इज़ गुड एट आईएनजी वाला और गुड एट नाउन वाला लगा दें। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बन गया जी, ही इज़ गुड एट ड्राइंग। तो व्यूअर ये सिंपल सा फॉर्मेट था। ये अब समझ लें कि नेक्स्ट टाइम जो है वो डेली तकरीबन कोशिश करूँगा कि ये एक फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आ जाए करे। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ प्रेपोजिशन नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, कौन सा नाउन लगना है। तो ये जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, बल्कि मैं कहूँगा ये प्रैक्टिस खुद भी करें, बच्चों को भी करवाएं, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये सारा काम।